आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, डायबिटीज आज बहुत तेजी से फैल रहा है। डायबिटीज या मधुमेह दुनिया भर में लोगों को अपना शिकार बना रही है। ब्लड शुगर लेवल पर बुरा प्रभाव डालने के अलावा मधुमेह कई दूसरी गंभीर जटिलताओं और सेहत से जुड़ी परेशानियों की वजह बनती जा रही है। डायबिटीज से होने वाले रोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये जरूरी है कि डायबिटीज के लक्षण को पहचान कर शुरुआत में ही उसे नियंत्रित कर लिया जाए। डायबिटीज के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। डायबिटीज सीधे तौर पर शरीर में इंसुलिन के स्तर को प्रभावित करती है। हम मानते हैं कि डायबिटीज से होने वाले रोगों के रिस्क और खतरे की संभावनाएं डरावनी हो सकती हैं, लेकिन मधुमेह और डायबिटीज को कंट्रोल जरूर किया जा सकता है और इससे होने वाले खतरों को रोका जा सकता है। ऐसा आप नियमित व्यायाम, डायबिटीज के लिए सही आहार अपनाकर कर सकते हैं। मधुमेह को सही आहार और विभिन्न मधुमेह विरोधी खाद्य पदार्थों और जड़ी बूटियों के सेवन से नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं ऐसे ही एंटी डायबिटिक फूड और जड़ी बूटियों के बारे में जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के उपाय साबित हो सकते हैं। हालांकि कोई भी आहार संबंधी बदलाव या किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले आपको वैद्य या डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम करेले की। जी हाँ, करेला जो होता है उसे मोमोर्डिका चौरेंटिया के रूप में भी जाना जाता है। ये एक औषधीय फल है जो मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। करेला ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होता है। करेले को कई तरह से आहार में शामिल किया जा सकता है, जैसे सब्जी बनाकर, करेले का जूस बनाकर। ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं जिनसे आप करेले को प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, अगर हम 100 ग्राम करेले की बात करें तो 13 मिलीग्राम सोडियम, 602 ग्राम पोटेशियम, 7 ग्राम कुल कार्बोहाइड्रेट और 3.6 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ 34 कैलोरी होती हैं। करेला शरीर में इंसुलिन को सक्रिय करता है, जिससे ब्लड में मौजूद शुगर फैट में नहीं बदल पाता और बॉडी उसका सही इस्तेमाल कर सकती है। शुगर के फैट में न बदलने के कारण वजन कम करने में भी मदद मिलती है। सुबह 1 गिलास करेले के जूस के सेवन से ब्लड शुगर लेवल को संतुलित और नियमित करने में मदद मिलती है। दूसरी जड़ी बूटी की बात करेंगे जिसका नाम है दालचीनी। दालचीनी एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है जो डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। ये एक ऐसी बूटी है जो एक पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों को चीनी से परहेज करना होता है। ऐसे में डायबिटीज के रोगी चीनी की जगह किसी चीज में मिठास जोड़ने के लिए इसे चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि ये टाइप 2 मधुमेह रोगियों के बीच काफी लोकप्रिय है। दालचीनी कई मायनों में अच्छी है। ये ग्लूकोज, पाचन, इंसुलिन संवेदनशीलता, रक्तचाप के स्तर, एंटीऑक्सीडेंट की स्थिति और अन्य कई स्तरों में सुधार करने में मदद करती है। बात करेंगे कलौंजी की। जी हाँ, ब्लैक सीड्स या कलौंजी भारतीय आहार में खूब शामिल होता है, खूब खाया जाता है। इसका पूरा की पूरा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कलौंजी का तेल भी बनाकर इस्तेमाल में लिया जाता है। कलौंजी का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज में किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में आप कलौंजी को या फिर कलौंजी के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में कारगर है। हाँ, कलौंजी का तेल टाइप 2 डायबिटीज में अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कई तरह के टाइप 2 डायबिटीज में फायदेमंद होते हैं। बात करेंगे मेथी की। मेथी को रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। ये फाइबर और रसायनों से भरपूर है जो कार्बोहाइड्रेट और ब्लड शुगर लेवल को कम कर पाचन में मदद करते हैं। शोधकर्ताओं ने माना कि सही मात्रा में मेथी का सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। इससे रक्त शर्करा के स्तर में कमी आती है। मेथी का सेवन कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि इसे गर्म पानी में मिलाकर, इसे कुछ खाद्य पदार्थों में एक जड़ी बूटी के रूप में मिलाएं, इसे पीसकर या पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में सेवन आप कर सकते हैं। अगला है अदरक। अदरक को लंबे समय से कई बीमारियों को ठीक करने की दवा माना जाता है। साल 2015 में एक रिव्यू हुआ था जिसमें बताया गया था कि अदरक डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत कारगर होता है। रिव्यू के नतीजों के अनुसार अदरक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और साथ ही इंसुलिन के स्तर को भी संयमित रखने में मददगार साबित हुआ। ये इंसुलिन के स्तर को कम नहीं होने देता। कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि अदरक एक बहुत ही प्रभावी एंटी डायबिटिक फूड है। अदरक को भी आप अपने आहार में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। आप अदरक की चाय बना सकते हैं, इसे सब्जी में डाल सकते हैं या फिर किसी जूस में डालकर भी शामिल कर सकते हैं। अगला है एलोवेरा। त्वचा के लिए फायदेमंद एलोवेरा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि एलोवेरा
टाइप 2 मधुमेह में भी बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा अग्नाशय में इंसुलिन पैदा करने वाली बीटा कोशिकाओं की सुरक्षा और मरम्मत में मदद करता है। ये जड़ी बूटी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एलोवेरा का सेवन या तो कैप्सूल के रूप में कर सकते हैं या स्मूदी या पेय में रस वाले गूदे को मिलाकर कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।